शांति। अभी अभी हम सभी ने माँ के गीत के मधुर बोल सुने और माँ जगत में क्या होती है, तो माँ की महिमा गीत के द्वारा हम सभी ने सुनी। और ये कौन सी माँ की महिमा थी, यह भी हम जो शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्राह्मण बच्चे बने हैं, हम सभी ब्राह्मण बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि ये जो भी महिमा है वो हमारी सर्व आत्माओं की जगत पिता, विश्व पिता, निराकार शिव बाप के समान नव सृष्टि के रचयिता जो ब्रह्मा बाबा है और जो माँ के रूप में शिव बाबा ने हम बच्चों को जन्म दे करके और उनका यथार्थ परिचय कराया। क्योंकि जगत के अंदर जो इस देह को जन्म देने वाली माँ है, उस माँ के लिए ही यह बात समझी जाती है और जो भी महिमा है वो इस देह की जो लौकिक माँ होती है, इस देह की जो जन्मदाता माँ होती है, उसके प्रति ही सभी समझते हैं। परंतु वास्तव में माँ को ये महिमा कैसे प्राप्त हुई, जैसे हम कई बार ये सुन चुके हैं, बता भी हम चुके हैं कि गुरु अनेक होते हैं परंतु सतगुरु एक है। आत्माएं अनेक हैं परंतु परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा वो एक ही है। गुण कई प्रकार के होते हैं, तो हरेक के अंदर प्रतिशत में गुण होते हैं, परंतु संपूर्ण और संपन्नता से भी ऊपर सभी गुणों में सागर जो है वो एक परम पिता परमात्मा ही है। शक्तियां भी विविध प्रकार की हैं और उन नाना प्रकार की शक्तियां भी हरेक के अंदर प्रतिशत में ही होती हैं, नंबरवार होती हैं, परंतु सर्व शक्तियों के जन्मदाता और सर्व शक्तियों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान जो भगवान है, बाप है, वो एक ही है और वो है परम पिता परमात्मा। ठीक उसी ही प्रकार दुनिया में हर मनुष्य के देह को जन्म देने वाली माताएं अनेक हैं, परंतु उन सभी माताओं में सर्वश्रेष्ठ और माताओं की महिमा बढ़ाने के लिए निमित्त बनी हुई माँ या उन माँ को गायन योग्य या पूजने योग्य बनाने वाली जो माँ है, उस माँ को
हम ब्राह्मणों ने तो पहचाना है, लेकिन दुनिया में उस माँ को सभी नहीं जानते, भले मानते हैं, लेकिन वह सच्ची माँ को, जो हम सब की असली बड़ी माँ है, जिस माँ को लेकर के ही हम यह गायन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूजन करते समय और प्रार्थना करते समय जिसके लिए हम कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, या फिर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो माता पिता प्रार्थना प्रभु की होती है, लेकिन प्रभु देही नहीं, प्रभु देह धारण नहीं करते हमारी तरह। प्रभु कोई मनुष्य देहधारी व्यक्ति नहीं है, परंतु भगवान ईश्वर परमपिता परमात्मा वो विदेही हैं, और विदेही होने के कारण हम सभी उनको पिता तो मान लेते हैं, परंतु मां मानने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी एक माध्यम का सहारा लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है, और उस माध्यम में स्वयं परम पिता परमात्मा को दिव्य प्रवेश करके और इस सृष्टि के ऊपर आना होता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को रचयिता कहते हैं कि भाई प्रभु को संकल्प उठा कि मैं सृष्टि रचूं, और परमपिता परमात्मा जिनकी महिमा अपरम अपार है, और जो परमपिता परमात्मा सर्व गुणों के और शक्तियों के सागर हैं, जिस परमपिता परमात्मा की महिमा सभी वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में और सर्वधर्म के ग्रंथों में अपरम अपार गाई गई है, ऐसा वह पिता परमात्मा जो कि सृष्टि के ऊपर आता है, और आकर के उसे अपना भी परिचय देना पड़ता है, क्योंकि उसको सृष्टि की रचना रचनी है, क्योंकि उसको संकल्प आया। अब प्रभु का संकल्प वह तो अवश्य ही बहुत पावन होगा, क्योंकि वो परम पावन है, सदा पावन है। तो उसके संकल्प के अंदर जो भी रचना रची जाएगी वो पावन रचना होगी, और वह जिस भी देहधारियों को उस रचना के लिए तैयार करेगा, वह देहधारी भी अवश्य देह सहित पूजनीय होंगे, जिनके अंग अंग में पवित्रता की, चारित्र की, शीतलता की, दिव्य गुणों की, दिव्य कर्मों की, दिव्य प्रारब्ध की सुगंध होगी, जिनकी आत्मा भी पवित्र होगी और जिनके देह भी
पवित्र होंगे। तो ऐसे ही पवित्र मनुष्य आत्मा हम शब्द नहीं देंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा की रचना मनुष्य आत्मा नहीं परंतु देवात्मा है। तो परमात्मा उसने जो संकल्प किया सृष्टि रचने का, तो उसको देवात्माएं चाहिए, और देवात्माओं के लिए वह जो सृष्टि का संकल्प किया, तो सृष्टि का भी संकल्प उसका बहुत ऊंचे ते ऊंचा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, और वो ऐसी सृष्टि उसने संकल्पों में रची जिसको उसने साकार रूप दिया। तो वह सृष्टि भी पांचों ही तत्वों को लेकर के सतो प्रधान थी, जहां पर शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, एकता, हर प्रकार से जानवरों में भी आपस में प्यार था। शेर बकरी भी एक नदी के किनारे जल पीते थे, अर्थात कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कहीं कोई विषय विकार उसका ज्ञान नहीं, कहीं कोई इच्छा या मनोकामना या आशा का नाम नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं सागर होने के कारण सृष्टि जो रचते हैं वह भी सभी संपत्तियों से, चाहे वो स्थूल संपत्ति हो चाहे सूक्ष्म संपत्ति हो, धन धान्य से भरपूर और गुणों से, शक्तियों से भी भरपूर वह सृष्टि होती है, जहां इच्छा मात्रम अविद्या होती है, जहां प्रत्येक देवात्मा इस ज्ञान को अंदर में समाई हुई होती है कि मुझे यदि देह त्याग करना पड़ा तो जैसे वह पुराना वस्त्र उतारा और नए वस्त्र को वह पहनती है। तो देवात्मा जब इस सृष्टि पर अपनी मां से जन्म लेती है, कई बार मैं बता चुकी हूं कि देह को धारण करने की क्रिया आत्मा की, जिसको जन्म कहते हैं, देह को त्याग करने की क्रिया जिसको मृत्यु कहते हैं, और इस प्रकार देह को प्राप्त करने की और देह को छोड़ने की क्रिया, दोनों क्रियाओं के बीच का समय उसको जीवन कहते हैं। तो जन्म, जीवन और मृत्यु, इस श्रृंखला में जन्म पुनर्जन्म लेते भी वह देवात्माएं इस ही प्रकार जैसे अपने प्रथम जन्म में सर्व प्राप्तियों से प्राप्त खुश खुशहाल होती है, दुख का, शांति का ज्ञान तक नहीं होता, ऐसे अपने कई जन्म पुनर्जन्म वो व्यतीत करती है। और सृष्टि के ऊपर भी फल, फूल, अनाज, वनस्पति या जो भी 5 तत्व हैं, सभी बड़े सुखदायी होते हैं। इस प्रकार की सृष्टि जिसको स्वर्ग कहा गया है, स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग जिसका नाम है, अर्थात परम प्रिय परम पिता ज्योति बिंदु शिव परमात्मा ने जो सृष्टि की स्थापना की वह शिवालय कहा गया। अर्थात इस सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ा विशाल बेहद का चैतन्य मंदिर
पूरा भारत देश एक ऐसा मंदिर बना जिस मंदिर के अंदर ये अनेक देवी देवताएं अपने चैतन्य स्वरूप में अमृत वेला से लेकर के रात्रि के सोने तक अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते रहे। अब आप सोचेंगे कि इसके बीच में माँ कहाँ से आई, तो अब मैं माँ के ऊपर आती हूँ कि इस सृष्टि की स्थापना के लिए मैंने पहले ही कहा कि ज्योति बिंदु निराकार परमपिता परमात्मा शिव स्वयं निराकार स्वरूप से अपने संकल्प को साकार रूप देने के लिए इस सृष्टि पर एक दिव्य माध्यम में प्रवेश करते हैं और उस माध्यम के द्वारा वह इस सृष्टि की स्थापना करते हैं। और जिस माध्यम के द्वारा इस नई सृष्टि की रचना रचते हैं, जिस माध्यम के द्वारा परमपिता परमात्मा अपना यह दिव्य संकल्प पूरा करते हैं, परमपिता परमात्मा अपने इस माध्यम का नाम स्वयं ही रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अर्थात वो हमारी देवात्माओं की रचना रचने वाली माँ हो गई। तो वो माँ हुई और परमपिता परमात्मा हुए पिता, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने अब अपने संकल्प को इस माँ के द्वारा कैसे पूरा किया। क्या ब्रह्मा के द्वारा जैसे लौकिक माँ बच्चे पैदा करती है, क्या ऐसे पैदा किया, या फिर शास्त्रों में जैसे बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, क्या सचमुच ब्रह्मा के मुख से देहधारी ब्राह्मण निकलते गए और रचना रची? और फिर ब्रह्मा तो पुरुष तन हुआ, उसको माँ कैसे कहें? फिर कैसे ये जोड़ी बनी कि ब्रह्मा देहधारी पुरुष तन वो माँ कहलाई और परमपिता परमात्मा निराकार तो ये साकारी या आकारी मनुष्य देह और निराकार परमपिता परमात्मा वंडरफुल यह संसार की एकमात्र जोड़ी। जैसे मैंने पहले भी बताया, माँ अनेक हैं, लेकिन जो अलौकिक माँ है वो हमारी एक ही है, सारे जगत की, सारे विश्व की, और वो है परमपिता परमात्मा की जोड़ी, परमपिता परमात्मा की सहभागिनी, परमपिता परमात्मा पिता की अर्धांगिनी, परमपिता परमात्मा की पत्नी। अर्थात हम सर्व मनुष्य आत्माओं की वह माँ, और हम मनुष्य आत्माएं साकार में हैं, साकारी हैं, इसलिए प्रजा साकार में ही होती, साकारी सृष्टि में होती, और प्रजापिता ब्रह्मा भी साकारी सृष्टि का ही माध्यम। इसलिए परमपिता परमात्मा ने उनके ऊपर रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा को पैदा किया और उनका नाम धरा प्रजापिता ब्रह्मा।
और वो हो गई हम साकार प्रजा, उसकी वो मां। परंतु क्या ब्रह्मा के द्वारा 550 करोड़ से भी अधिक जो हम वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं देख रहे हैं, क्या एक ही समय में परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि के ऊपर सर्व आत्माओं को भेजकर ब्रह्मा के द्वारा इन सभी को साकारी सृष्टि का ब्राह्मण बना दिया? तो उसका जवाब है नहीं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। जब इस सृष्टि के ऊपर मेजॉरिटी सर्व आत्माएं सृष्टि पर होती हैं, तब उनके मुख द्वारा ज्ञान अमृत पिलाया। ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा ने स्वयं का परिचय दिया। हम जो देहधारी आत्मा हैं, आत्माओं को अपना परिचय दिया, आत्माओं को जीवन कहानी बताई। परमपिता परमात्मा ने अपनी जीवन कहानी बताई और फिर हमारी माँ, बड़ी माँ ब्रह्मा बाबा, जो पुरुष तन होते भी हमारी जन्म देने वाले जन्मदाता, उस माँ को प्रभु ने निमित्त बनाकर, माँ बनाकर और उनके मुख से ज्ञान सुनाकर सारा आत्मा का, परमात्मा का और इस सृष्टि चक्र में हम आते हैं और फिर वापस जब हम अपने घर फिर से लौटते हैं, तब इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर क्या क्या आत्मा किस किस सुख दुख के चक्र में जाती है, कैसे उसकी कहानी आदि से अंत तक चलती है, तो सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का भी ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान, तो ये सारा ज्ञान प्रभु ने ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाया। उस ज्ञान को जिन जिन आत्माओं ने सुना, जिन जिन आत्माओं ने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन सुन करके जिन्होंने माता पिता से, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से, वह असली पवित्रता जो प्रभु का संकल्प देवात्मा का, वह देवात्मा बनने का संकल्प जिन बच्चों ने प्रतिज्ञा के रूप में, व्रत के रूप में जिन बच्चों ने अपनाया, वह ब्रह्मा के, शिव बाबा के, ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहलाए, बच्चे कहलाए। और इस प्रकार ब्रह्मा के मुख से नंबरवार सच्चे कर्मधारी, नामधारी ब्राह्मण नहीं, जाति के ब्राह्मण नहीं, परंतु कर्म में, आचरण में आने वाले, लाने वाले प्रभु पिता की सर्व शिक्षाओं को और प्रजापिता ब्रह्मा माँ की सर्व शिक्षाओं को और माँ की हर जो भी चलन हुई, कर्म हुए, उन सभी कर्म और चलन चाल को और शिव बाबा की श्रीमत को, उनको देखते हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण करना शुरू किया, वो सारे वत्स ब्रह्मचर्य व्रतधारी, शुद्ध खान पान के व्रतधारी, नियमित सत्य के संग को अर्थात प्रभु के द्वारा ब्रह्मा बाबा के मुख से नियमित रूप से ज्ञानामृत पीने वाले, राजयोग सीख कर योग लगाने वाले, और फिर उस परम पिता परमात्मा ने माँ के द्वारा जो नई सृष्टि उनको रचना रचनी है, उसमें साथी बनाने के लिए
बच्चों का साथ लिया तो बच्चे भी उस सेवा में जो लगे, ऐसे जो बच्चे थे और हैं वो सच्चे ब्राह्मण कहलाए। और वो ब्राह्मणों की असली मां प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। भले वो गुप्त है क्योंकि पुरुष तन में वो मां के रूप में है, परंतु ईश्वर ने ब्रह्मा के तन द्वारा इन ब्राह्मणों को ऐसी पालना दी जैसे माता पिता अपने बच्चों को पालना देते हैं, पर वो शारीरिक पालना, कुछ एक गुणों की पालना, कुछ एक शक्तियों की पालना। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको सर्व गुणों से भरपूर किया, सर्व खजानों से संपन्न किया और सर्व शक्तियों में उन्हें संपूर्ण देवात्मा बना दिया। और ऐसे देवात्मा बनने वाली, देवात्मा बनने का लक्ष्य रखने वाली सर्व आत्माओं ने अपनी इस मां को दिल से मां कहा नहीं, पर माना, सिर्फ माना नहीं लेकिन स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया लेकिन उस हकीकत को महसूस किया। न सिर्फ महसूस किया लेकिन उसकी गोद में, उसकी छत्र छाया में पल करके और उन्होंने अपने जीवन को मनुष्य से देवता तुल्य बनाया। अर्थात परमपिता परमात्मा का जो संकल्प था, संकल्प है कि मनुष्य देवी देवता पद को प्राप्त करे, अर्थात प्रभु का संकल्प कि नर तू ऐसी करनी कर कि तू नर से नारायण बने, नारी तू ऐसी करनी कर कि नारी से तू लक्ष्मी बने। ये करनी ब्रह्मा मां के द्वारा सिखलाई और जिन्होंने सीखी और लक्ष्य को प्राप्त किया उन्होंने अपनी स्वर्ग की मंजिल को प्राप्त किया। तो हकीकत में जो भी मां की महिमा शास्त्रों में है, चाहे हर एक बच्चों के दिल में है इस मां की महिमा। फिर इससे सिजरा चलता है, चलते 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 आखिर उस ब्रह्मा मां को प्रायः लोग भूलने लगे और गुप्त होने के कारण भी प्रायः भूले, विस्मृति को प्राप्त हुए। और फिर जो लौकिक मां है, जैसे गुरु की, सतगुरु की जगह गुरु को मान सम्मान उसके परमपिता परमात्मा के नाम से प्राप्त हुआ, ऐसे ब्रह्मा मां के नाम से जगत के अंदर आज जितनी भी माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, वो माताओं को आज यह महिमा, यह आशीर्वाद कहो या प्रभु की तरफ से वो बच्चों की निस्वार्थ भाव से पालना करती है, जन्म देती है, सहन करती है, 9 मास उसको पेट में रख करके, जिसका कर्ज बच्चे उतार नहीं सकते, उस माँ को प्रभु की तरफ से ये वरदान मिला। और आज संसार में सभी अपनी लौकिक माँ को भी उसी प्रकार से एक पूज्यनीय मानते हैं, श्रद्धेय मानते हैं और उस माता पिता को भी प्रभु की तरफ समान मानते हैं और बाप समान, ब्रह्मा माँ के समान मानते हुए उन माता पिता को भी मान्यता देते हैं और उनको प्रभु का दर्जा देते हैं, ब्रह्मा का दर्जा देते हैं कि प्रभु के पश्चात, ब्रह्मा के पश्चात कौन आता है? तो माता और पिता आते हैं। तो इसीलिए जब भी हम माँ को याद करें, माँ का गीत सुने, हमें कभी भी यह विस्मृति को प्राप्त नहीं होना चाहिए। सदा यह स्मृति रहे
कि हमारी असली माँ ब्रह्मा माँ है और सबसे बड़ा बंधन लौकिक माँ का होता मन से, बुद्धि से, यादों से, जो तोड़ना बच्चों के लिए बड़ा कठिन होता, लेकिन हमें ब्रह्मा माँ इतनी पावरफुल माँ प्रभु देता कि उसको स्मृति में जैसे जैसे माँ के स्वरूप में याद करते जाते हैं, लौकिक माँ बाप हमें धीरे धीरे विस्मृत होते जाते हैं और हम असली अपने माता पिता को याद करते हुए खुश रहते हैं और अपने विकर्मों का भी विनाश करते हैं और हम अपने को शुद्ध पावन प्रभु समान, ब्रह्मा माँ के समान बनाते हैं। ओम शांति।